आज मैंने पहला धनतेरस अपने ससुराल में बनाया शादी के बाद, इतना धमाकेदार। सच में धनतेरस का मतलब है धन की संपत्ति या फिर पैसा। धनतेरस के दिन लोग पूजा पाठ करते हैं और अपने घर में गोल्ड, चांदी, बर्तन, बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदते हैं। तो मैंने सोचा इस बार ना मैं ये सब चीजें तो खरीदूंगी, साथ में अपनी सासू मॉम के लिए भी खरीदूंगी कुछ जबरदस्त आइटम। तो बस मैंने ये सोच लिया था काफी टाइम पहले से, और उनके लिए मैं एक स्मार्ट वॉच लेकर आई थी। मैं बता दूं कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, ट्रस्ट मी। सुबह के 12 बज गए थे और मैं ब्रेकफास्ट बहुत अर्ली कर लेती हूँ, 9-9:30 तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। लेकिन दिवाली की भागदौड़ में ना कुछ भी नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले मैं घर आई और जहाँ पर मैंने अपने सारे गिफ्ट्स अनबॉक्स किए, जो मैं आज अपनी मदर इन लॉ को देने वाली थी। साथ में मैंने ये मिठाई का डब्बा देखा जो किसी ने भिजवाया हुआ था। मैंने आओ देखा ना ताओ, फटाफट से मिठाई खोली और खाने लगी। बोलते हैं खाली पेट मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन फेस्टिवल में कौन बोलता है भाई? फेस्टिवल में जितना मीठा हो सके उतना खाओ, लेकिन वर्कआउट डबल करो। तो मेरा भी यही था। सबसे पहले मैंने मीठा खाया, उसके बाद मैंने अपनी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बिठा दिया था और बोला था चलो ये गिफ्ट्स अनबॉक्स करो। सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। पहले तो मैंने उनको ये बोला कि ये गिफ्ट ना किसी ने भेज दिए, पता नहीं किसने भेजा, क्योंकि अगर मैंने ये बताया होता कि मैंने इतने सब कुछ खरीदा है तो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा करते। इसीलिए मैंने पहले बोला ये गिफ्ट किसी ने पहुंचाए हैं। तो अभी तक इनको समझ नहीं आ रहा था ये गिफ्ट दिए किसने, क्योंकि क्या होता है ना, दिवाली पर कोई घर पर होता नहीं है, कभी कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, तो कोई भी आकर गिफ्ट दे जाता है गार्ड भैया को। तो बस यही पूछताछ यहाँ पर हो रही थी कि ये गिफ्ट दिए किसने। और सबसे इम्पोर्टेंट वॉच थी जो मैंने मॉम को दी थी, क्योंकि मॉम वॉच पहनना बहुत पसंद करती है। और ये सैमसंग की वॉच एप्पल की तरह बिल्कुल नहीं है। इसको आप पहनो और हर जगह घूमो। अगर आपका फोन भी डिस्चार्ज हो गया या ऑफ हो गया ना, और एप्पल की वॉच ऑन है, उसमें बैटरी है, तो आप किसी से भी कॉल कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, सब कुछ हो सकता है सैमसंग की वॉच में। सैमसंग के प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली ये फ्लिप वाला फोन जो मेरे पास ऑलरेडी था। फ्लिप 6 था, फ्लिप 7 आ गया है। यहाँ पर मैं वॉच पहन के देख रही थी कि मेरी कलाई में कैसी लग रही थी। इसमें बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने अपनी हील्स उतार दी थी, ऊपर भग गई थी मॉम को वॉच पहनाने के लिए, क्योंकि हमने वॉच बिल्कुल सेट कर दी थी। तो यहाँ पर उन्होंने वॉच पहन ली थी। अब बारी थी अनबॉक्सिंग की। मैंने किया अनबॉक्स ये ब्यूटीफुल सा फ्लिप 7, जो कि बहुत सुंदर कलर में था। ये कलर मेरा फेवरेट है बाई गॉड, मुझे इतना पसंद है ना कि पूछो मत। इतना लाइट वेट है कि ये भी मत पूछना भाई, बड़ा ही मजे का फोन था। तो यहाँ पर मैंने गिफ्ट दे दिया था। मेरी मदर इन लॉ भी खुश हो गई थी, फादर इन लॉ भी खुश हो गए। तो उसके बाद बारी आई थी फटाफट से कपड़े चेंज करने की, क्योंकि मुझे शॉपिंग के लिए भागना था। तो यहाँ पर मैंने साड़ी उतार ली थी, ज्वेलरीज उतार दी थी और पहन लिया था ये क्यूट सा सूट। मैं चेंज करने के बाद फिर घर गई और वहां पर डेकोरेशन का काम कराने लगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसलिए मैंने फटाफट से डेकोरेशन वाले भैया को बोला कि आपको ऐसे ऐसे कुछ सजाना है और पूरा घर फूलों से सजा देना। मंदिर के बाहर भी मैंने उनको बता दिया था हर जगह कि क्या क्या कैसे कैसे लगाना है। दिवाली पे हम सब बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, चाहे हमारे पास हेल्प हो या ना हो, लेकिन हर चीज आपको खुद से मैनेज करनी पड़ती है। वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह तोरण कैसे लगाने थे, कहाँ पर फूल लगाने थे, कहाँ रंगोली बनानी थी, सब मेरे माइंड में था। बस भागा दौड़ी में मैं थक गई थी और खाना भूल गई थी, इसलिए मैं फटाफट घर गई और खाना खाया। हैप्पी दिवाली एवरीवन।